हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का विषय रस, जो कि 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रस हमारे मन के भाव होते हैं जो हमें सुख, दुख, आनंद आदि भाव देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रस की परिभाषा। किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। रस को काव्य की आत्मा माना गया है, किंतु यह रस साधारण अर्थों में प्रयुक्त रस शब्द से भिन्न है। जब हम अपने किसी संबंधी या परिचित के सुख दुख में सुखी या दुखी होते हैं तो यह लौकिक अनुभूति है, किंतु यदि हम मनुष्य मात्र के सुख दुख में दुखी होते हैं तो यह व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। काव्य से भावों का संस्कार होता है। आचार्य शुल्क के शब्दों में यही हृदय की मुक्तावस्था भी कही जाती है। जब साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को भूल जाता है और इस प्रक्रिया में हमारे मन के स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद जीवानुभवों से प्राप्त होने वाले आनंद से भिन्न न होने पर भी उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल यही है कि काव्य का आनंद व्यक्तिगत संकीर्णताओं से मुक्त होता है। इस प्रकार काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो विशेष आनंद हमें प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अवयव या प्रकार माने जाते हैं। पहला, स्थायी भाव। मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान जो भाव होते हैं, जो इंसान के जन्म से लेकर मरण तक उसके अंदर रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। इनकी संख्या पहले 9 बताई जाती थी, लेकिन आधुनिक विद्वानों के अनुसार आज इनकी संख्या 11 बताई गई है। दूसरा प्रकार है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो कारण है उसे विभाव कहते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं, और जो भावों को तीव्र या तेज करता हो उसे उद्दीपन कहते हैं। आगे है अनुभाव। स्थायी भाव के साथ शारीरिक चेष्टाएं होने पर उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे हमारा किसी भी भयंकर चीज़ को देखकर कांपना, सांसें तेज चलना, ये हमारे अनुभाव है, जो कि स्थिति के अनुसार हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में हमें बताता है। इनकी संख्या 8 मानी गई है और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला अनुभाव का प्रकार है सात्विकी, कायिक, मानसिक, आहार्य। इसके बाद है रस का चौथा प्रकार संचारी भाव। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो संचार करता है, अर्थात जो स्थायी नहीं रहता है, कुछ समय के लिए आता है। तो इसकी परिभाषा भी इसके अनुसार ही बनेगी। जो भाव थोड़े समय के लिए आते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे थोड़े समय के लिए कोई शंका या मोह मन में आ जाना, कोई चिंता आ जानी, इनकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव हमारे मन में घूम फिर कर बार बार आते हैं, परंतु स्थायी नहीं होते हैं। प्राचीन आचार्यों ने मुख्य रूप से 9 रसों को ही स्थायी भाव माना था, लेकिन आधुनिक आचार्यों ने इनमें 2 रस और जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से रस और स्थायी भावों की कुल संख्या 11 हो गई। तो हम करते हैं अब जो मुख्य रूप से
रस करते हैं वो है हमारे स्थायी भाव के रस। पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, पहला संयोग पक्ष, दूसरा वियोग पक्ष। जब काव्य में नायक नायिका स्त्री पुरुष के प्रेम का बखान हो, वहाँ श्रृंगार रस का संयोग पक्ष होता है, और जहाँ स्त्री पुरुष के विरह का या फिर प्रिय प्रेमिका के विरह की बात की जाए, उनके बिछुड़ने का बताया जाए, तो वहाँ होता है श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। इनके उदाहरण हैं आपके सामने लिखे गए हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण है सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, अर्थात सीता जी के नैन और रामचंद्र का मुख बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। तो ये था श्रृंगार रस का संयोग पक्ष। वियोग पक्ष का उदाहरण है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय चूक गया संसार, बना सिंदूर अंगार। या विरह की कोई बात आ जाए, जैसे दूसरे उदाहरण में है विरह का जलजात जीवन, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, जीवन विरह का जलजात। तो ये था हमारा श्रृंगार रस। दूसरा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। जहाँ वीरता की, उत्साह की बात की जाए, वहाँ वीर रस होता है। इसका उदाहरण है संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। दूसरा उदाहरण है बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे है तीसरा रस रौद्र रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु या विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, तब वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे आपकी पहली कविता दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी है कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसों सुधारी धरेउ कर घोरा। एक उदाहरण आपके सामने भी लिखा हुआ है कि रे निरप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। तो जहाँ इस तरह की क्रोध की बात हो, वहाँ रौद्र रस होता है। आगे है चौथा रस भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। जब भय जैसे स्थायी भाव विभाव अनुभाव से संयोग करते हैं, तो भयानक रस होता है। इसका उदाहरण है एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगाए, कि एक ओर तो अजगर था, दूसरी तरफ मृग, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, कि मैंने बीच की एक मार्ग निकाला और मैं मूर्छित होकर लेट गया। आगे है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा, जिसके अंदर जब विभित्सा में घिनौने पदार्थ को जब देखकर कोई गलानी आए, या फिर कोई ऐसा अगर हम सीन या कोई जगह देख ले कि वहाँ हमारा बहुत ही घृणा के भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ हमारा विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठ्यो काग, आँख को खात निकारत, सींचत जीभ ही सयार अति ही, आनंद उर धारत, गिद्ध जांधी को खोदी खोदी के मांस उपारत, सवान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। अर्थात किसी के मरे हुए शरीर से जब चारों ओर जहाँ शव बिखरे हो, अंग आदि कटकर गिरे हो, तो गिद्ध और कौवे शव को किस तरह से नोच नोच कर खा रहे हैं, कभी उनकी आँख खा रहे हैं, कभी उनकी जांघी में से खोद खोद के मांस निकाले खा रहे हैं। तो इस तरह के दृश्य को देखकर एक घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, जहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। आगे है छठा रस अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। जहाँ पर चकित कर देने वाले दृश्य या प्रसंग का वर्णन हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण है
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। ये कृष्ण जी के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन आश्चर्यचकित होते हैं तो उन्होंने ये शब्द बोले, उसके कारण यहाँ पर अद्भुत रस आया। आगे है शांत रस। शांत रस जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ शांति का भाव हो, इसका स्थायी भाव होता है वैराग्य या निर्वेद। इसका उदाहरण है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात जहाँ किसी भी और अन्य रस का वर्णन ना हो वहाँ शांत रस की बात होती है। जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भी भाव होते हैं वहाँ भी शांत रस होता है। आगे है आपका हास्य रस। हास्य रस जहाँ हंसी की बात हो, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसका स्थायी भाव होता है हास। इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। आगे है दूसरा उदाहरण, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। तो ये था आपका हास्य रस। आगे है करुण रस, जो कि है 9वां रस, करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। जहाँ शोक की बात की जाए, जहाँ विनाश की बात हो, वहाँ होता है करुण रस। या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु जैसा कुछ अनिष्ट हो जाए वहाँ भी करुण रस होता है। इसका उदाहरण है, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए रोने को चिता के सामने, शेष अब कुछ भी नहीं, एक वृद्धा और एक अंधे के सिवा। दूसरा उदाहरण है, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहीं पर है कहाँ पड़ा। तो जहाँ दुख की बात हो, किसी प्रिय बंधु के जाने की बात हो, किसी विनाश का वर्णन हो, वहाँ करुण रस होता है। आगे है 10वां रस, वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल। अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल भी लिख सकते हैं हम, और स्नेह भी लिख सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सुई कछु गावे। इस उदाहरण में यशोदा माँ कृष्ण जी के प्रति अपने वात्सल्य प्रेम को जो व्यक्त कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, दुला रहे हैं, उनको पालने में झूला दे रहे हैं, तो इस चीज़ का वर्णन जब किया जाएगा तो वहाँ वात्सल्य रस होगा। इसका एक और उदाहरण है, मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हो। अर्थात जब कृष्ण जी भी अपनी माता के प्रति किसी खिलौने की मांग कर रहे हैं और अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ भी वात्सल्य रस ही होगा। आगे है 11वां रस, भक्ति रस। भक्ति रस इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अपने इष्ट देव के प्रति जब देव विषयक रति रहे, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन हो, वहाँ भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है इष्ट देव रति। इसके आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। ये मीरा जी जब गिरधर गोपाल के प्रति अपने अनन्य भक्ति को प्रकट करती है तो इन शब्दों को, इन वाक्यों को भक्ति रस से ओतप्रोत माना गया। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। अर्थात जहाँ ईश्वर की भक्ति की बात आ जाए वहाँ भक्ति रस रहेगा। तो ये थे हमारे 11 रस और उनके स्थायी भाव का वर्णन।
उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया है। धन्यवाद।